फीमेल स्टूडेंट्स, वो ख़वातीन जो मीडिया में आना चाहती हैं, वो किस तरह आ सकती हैं और बिलखुसूस आपकी जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। जब मैं मीडिया में आई हूँ तो ट्रस्ट मी कि कोई बात नहीं करता था। मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे कोई लड़की घर से भाग जाती है नाउज़ुबिल्लाह, तो कोई बुलाता नहीं था मुझे। तो मुझे ये था कि मुझे कुछ बनना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको वरगला रहे होते हैं। अगर कोई आपको ये कहे कि वो आपको कामयाब करवा देगा या आपको कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ा देगा, तो वो इंतहाई गलत बात है। वो आपका यूज़ करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम की गेस्ट एक फ़ीमेल एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, जो इस वक्त करंटली GNN पे काम कर रही हैं। इनसे हम जानेंगे अच्छा न्यूज़ एंकर किस तरह बना जा सकता है और बिलखुसूस मीडिया की फील्ड में ख़वातीन को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। सिद्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। सिद्रा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, वो फीमेल स्टूडेंट्स, वो ख़वातीन जो मीडिया में आना चाहती हैं, वो किस तरह आ सकती हैं और बिलखुसूस आपकी जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मीडिया जो है वो बिल्कुल एक अच्छी फील्ड नहीं है, वहाँ आप सेफ़ नहीं होते, आप लड़कियाँ सेफ़ नहीं होती। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी शोबा है, चाहे वो तालीम का है, चाहे वो मेडिकल का है, कहीं भी है, ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे पाए जाते हैं। तो ये लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ही गलत है कि मीडिया जो है वो बहुत बुरी फील्ड है। एक अच्छी फील्ड है, आपको आना चाहिए, लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से सरवाइव करना है। और आपके पीछे मेरा ख्याल है कि अगर आपके फादर की सपोर्ट हो तो आप बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं और आप सेफ भी रह सकते हैं इस फील्ड में। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं बेसिकली जनूबी पंजाब से हूँ और आपको पता होगा कि जनूबी पंजाब के लोग जो हैं वो लड़कियों को पढ़ाने में थोड़ा वो उनका इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है, नहीं पढ़ाना चाहते वो लड़कियों को, और स्पेशली यूनिवर्सिटी में भेजना और फिर लाहौर बहुत मुश्किल होता है। इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल आपके सामने आया, तो उस स्कैंडल के बाद काफ़ी पेरेंट्स लोग डर भी जाते हैं, डर गए और काफ़ी पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए मना कर दिया कि नहीं, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ही नहीं भेजना। तो वो कहते हैं ना कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से 2 बुरे होंगे, बाकी तो अच्छे होंगे ना। तो आपको अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी बेटियों को आपको एतमाद में लेना चाहिए, आपको अपनी तरबियत पे एतबार होना चाहिए कि आपकी तरबियत अच्छी है, आपकी बेटी ऐसा काम नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जब यूनिवर्सिटी में आई, पहली बात तो ये कि हमारी फैमिली अलाउ ही नहीं करती पढ़ाने के लिए। तो जब मेरे बाबा ने मेरा एडमिशन करवाया तो कट ऑफ कर दिया सब ने कि अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी क्यों भेज रहे हो, पहले निकाह करो, पहले निकाह करो एंड देन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाओ। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे फादर की सोच थोड़ी चेंज थी, तो उन्होंने बोला कि अगर मेरी बेटी ने कोई गुनाह करना है या उसने शादी करनी है तो उसने निकाह पे निकाह भी कर लेना है, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता ना। तो उन्होंने खैर सबको साइड पे किया, साइड पे करके मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया। और एक जनूबी पंजाब का एक पसमानदा सा इलाका फोर्ट अब्बास से हूँ मैं, और फोर्ट अब्बास में ये था कि हमारे कॉलेज में टीचर्स भी नहीं होते थे। अच्छा। और जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, बस इतना पता था कि ICS में एडमिशन लेना है और मुझे एंकर बनना है। कुछ नहीं पता था कि जाना कहाँ पे है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना। बट मेरे फादर की सपोर्ट थी मेरे साथ, और उन्होंने मुझे अपने एतमाद में इस तरह से लिया हुआ था कि कुछ भी होता था मैं उनसे फ़ौरन से शेयर करती थी। तो मेरा ये मानना है कि हर माँ बाप को, स्पेशली फादर को, जब आप अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में भेजते हो तो बाप को चाहिए कि अपनी बेटी के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक बनाए, ताकि आपकी बेटी आपके साथ हर बात शेयर कर सके। और मैं यूनिवर्सिटी में रही हूँ, उसके बाद मैं फील्ड में आ गई, और फील्ड में मैं जब आई हूँ तो मेरे बाबा के अलावा किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं थी। ठीक है, मेरे बाबा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। तो फील्ड में आए, लेकिन ये कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं आपको, कुछ काली भेड़ें भी तो होती हैं। तो अगर कोई आपको ये कहे कि वो आपको कामयाब करवा देगा या आपको कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ा देगा, तो वो इंतहाई गलत बात है। वो आपका यूज़ करेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें बेहतर आप आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टकट मत लें। हमारी लड़कियों का या लड़के भी, अब तो लड़कों का रुझान भी हो गया शॉर्टकट की तरफ, तो शॉर्टकट कभी भी मत लें और हिम्मत से, सब्र से काम करते रहें, मेहनत करें आप, और कामयाबी आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आप कामयाब नहीं होते। मुझे ये बताइएगा, डिग्री के बाद
आपने कब सोचा कि हाँ मैंने न्यूज़ एंकर ही बनना है? मीडिया में तो बहुत सी ऐसी डेजिग्नेशंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एनालिस्ट होते हैं, फिर कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर्स होते हैं। आपको पहले ही पता था कि न्यूज़ एंकर बनना है या आपने डिसीजन बाद में लिया? मैं जब यूनिवर्सिटी में आई थी तो हमारे रिलेटिव्स का ये कहना था कि इसकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं होगी। उसकी बहुत सी वजूहात थी, और एक तो ये कि मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। फिर मैं मीडिया में आ गई। ठीक है। तो जब मैं मीडिया में आई हूँ तो ट्रस्ट मी कि कोई बात नहीं करता था, और मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे कोई लड़की घर से भाग जाती है नाउज़ुबिल्लाह, तो कोई बुलाता नहीं था मुझे। तो मुझे ये था कि मुझे कुछ बनना है, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, सेकंड में कोविड आ गया। जब कोविड आया तो मुझे था कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, मुझे एंकर बनना है, तो एंकर बनने के लिए इंटर्नशिप करनी है। अब मुझे वहीं चैनल यूनिवर्सिटी में ही एक टीचर हैं हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे बोला था कि आप कभी एंकर नहीं बन सकती। अच्छा। मैं एंकर क्यों नहीं बन सकती थी, उसकी वजह उन्होंने मुझे ये बताई। लेकिन जबकि आप आज की अगर बात करें तो आप एंकर हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एंकर हूँ, और मैं जीएनएन पे बैठी हूँ, और जीएनएन कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं। तो वो उन्होंने क्यों कहा कि आप एंकर नहीं बन सकते? वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत रिजर्व रहती थी। एक वो दुपट्टा लेके रखना, फुल सूट, मतलब जैसे मशरकी लिबास हमारा होता है कमीज शलवार, तो उनका होता था कि तुम तो नहीं बन सकती एंकर। अच्छा। क्योंकि एंकर बनने के लिए आपको आपका ब्रॉड माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। लिबास से आप ब्रॉड माइंडेड नहीं होते। लिबास आपके किरदार को नहीं उजागर करता, लिबास से आपके किरदार का नहीं पता चलता है। तो खैर उन्होंने मुझे बोला कि आप नहीं बन सकती, आप तो लड़कों के साथ नहीं बैठती हैं, आप कैसे एंकर बनेंगी। अच्छा। हाँ, ये चीज़ें। और स्मोकिंग से मुझे एलर्जी थी, अब उन्हें पता था, तो वो कि सहाफ़ी हो और स्मोकिंग ना करे, तो वो सहाफ़ी कैसा। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इंटर्नशिप जब आपने की तो आपने किन किन चैलेंजेस को फेस किया, ख़ासकर उस ट्रेनिंग के टाइम पर? ये प्रॉपर फोकस होता है कि मैं बस एंकर बन जाऊँ। आपको लगता है कि इतने टाइम की ट्रेनिंग ज़रूरी है न्यूज़ एंकर बनने के लिए? 1 माह की, 2 माह की, 3 माह के लिए? हमदा, आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग से एक प्रॉपर एंकर बनता है। कुछ लोग होते हैं ना, वो आफ्टर डिग्री कहते हैं बस मैं एंकर हूँ। नहीं। अच्छा। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। अच्छा। कि आप डिग्री के बाद, क्योंकि किताबों में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। किताबों में हमें नहीं पढ़ाया जाता कि आपको जाके फील्ड में ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, या आपको इस तरह से बोलना है। हमें उर्दू नहीं सिखाई जाती। ठीक है, हमारा रुझान टोटली इंग्लिश की तरफ है कि अच्छा इंग्लिश है वो हमें अच्छे से बोलनी आनी चाहिए, और इंग्लिश बोलो। तो न्यूज़ देनी होती है तो उसके लिए हमें उर्दू सीखना होती है, उर्दू हमें नहीं आती। तो खैर मैंने तो सिटी से इंटर्नशिप की सर नकीबी साहब से। तो मैंने 3 मंथ की इंटर्नशिप की उनसे प्रॉपर, और उन्होंने मुझे उर्दू बोलना सिखाया, क्योंकि मैं स्ट्राइकी थी तो मेरा एक्सेंट भी वही था, तो वो मुझे लेके चले। जब मैं वहाँ पे ऑडिशन के लिए गई तो तब भी यही था कि शायद मैं सिलेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि कुछ लोगों की बातें मेरे जहन में थी, जिनमें से कुछ मेरे दोस्त भी थे जो बोलते थे कि जितना मर्जी भाग लो एंकर नहीं बन सकोगी। तो मेरे दोस्त भी मुझे ये बात बोलते थे कि क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रही हो, तुम एंकर नहीं बन सकती हो। तो मुझे था कि मुझे एंकर बनना है, जो मर्जी हो जाए, मुझे एक दफ़ा टैग लगवाना है। तलफ़्फ़ुज़ कितना मैटर करता है साथ ही? बहुत ज़्यादा। आपका तलफ़्फ़ुज़, आपका एक्सेंट, आपकी पिच, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं न्यूज़ में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइक पकड़ के तो अपने आप को साफ। एक अच्छा न्यूज़ एंकर बनने के लिए आपको लगता है कि तलफ़्फ़ुज़, अंदाज़े बयां, स्ट्रेस एंड पोज बहुत ज़्यादा मैटर करता है? डेफिनेटली, क्योंकि स्ट्रेस एंड पॉज के बगैर तो न्यूज़ अधूरी है। जब उसकी कोई खूबसूरती नहीं है, अगर आपको यही नहीं पता कि आपने स्ट्रेस कहाँ पे देना है, आपने पॉज कहाँ पे लेना है, या आपका जो वॉल्यूम है वो कहाँ पे जाके हाई होना चाहिए, कहाँ पे जाके लो होना चाहिए। अगर अच्छी न्यूज़ है तो उसको आपने किस तरह से पढ़ना है, या बुरी है तो उसको किस तरह से आपने बयान करना है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन बड़े मैटर करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत से लोग डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, आप भी फ्यूचर में डिजिटल मीडिया की तरफ जाएंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो हमारा डिजिटल मीडिया है उसमें यह है कि आपको हर चीज़ मिलती है, एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिलती हैं, आपको हर तरह की आपको एक्टिविटीज़ मिल रही होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको सिर्फ वो सनसनीखेज़ खबरें मिल रही होती हैं कि अच्छा इतने लोगों को मार दिया, इतने लोग मर गए, सियासत में ये चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो लोग अब छोटी छोटी शॉर्ट चीज़ें देखना पसंद कर रहे हैं।
तो इसलिए लोगों का रुझान मेरा ख्याल है कि डिजिटल की तरफ ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा है और मुझे भी शौक है कि मैं क्राइम कि आप डिजिटल मीडिया की तरफ मैं क्राइम बीट की तरफ अच्छा, हूँ। मुझे क्राइम बीट करने का शौक ठीक है। अच्छा, वो फीमेल्स स्टूडेंट्स जो बखुसूस आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल आएँ, ज़रूर आएँ, आना चाहिए। और ये बहुत अच्छी फील्ड है, आप बहुत सीखते हैं आप, लेकिन आपने किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको वरगला रहे होते हैं, आपको सब्ज बाग दिखाते हैं कि दो रास्ते हैं, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। लॉन्ग रास्ता है वहाँ पे आप चलते जाएं, आपको फेम नहीं मिलता, आपको पैसा नहीं मिलता। शॉर्ट है तो शॉर्ट पे आपको पैसा भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। वो फेम और पैसा कम अरसे के लिए होता है और वो ख़त्म हो जाता है। मेहनत करें, आएँ और किसी का शिकार मत हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस प्रीशियस टाइम। गुफ्तगू आपने सुनी है, यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।